ये जो समय है वो बड़ा गंभीर है। ये समय हम में से हर व्यक्ति को ये याद दिलाने के लिए आया कि यदि हम लोगों को ईश्वर ने, हम लोगों को देवी चेतना ने, हम लोगों को अवतारी चेतना ने, हम लोगों को गुरुदेव ने, माता जी ने, आदि शक्ति माँ गायत्री ने और भगवान महाकाल ने अपनी योजना का, अपनी चेतना का, अपनी एक संकल्प शक्ति का हिस्सा बनाया है, तो बनाने के पीछे उनका भाव क्या रहा होगा? बनाने के पीछे भाव एक ही था दोस्तों, और वो भाव ये है कि जिस समय में जीवन मिलने का, जिस समय में जीवन जीने का, जिस समय में शरीर को धारण करने का, जिस समय में हम लोगों को सांसें लेने का, जिस समय में हम लोगों को अपना पेट भरने का, परिवार बड़ा करने का अवसर मिला है, ये समय भारत के जागरण का है। ये समय भारतीय संस्कृति के जागरण का है। ये समय भारतीय स्वाभिमान के जागरण का है और समय भारतीय अस्मिता के जागरण का है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों की आंखों के सामने वो घटना घटने जा रही है जिसकी प्रतीक्षा न केवल भारत बल्कि विश्व के सारे मूर्धन्य, आसमान में बैठे सारे देवता, तपस्या कर रहे सारे ऋषि, एक से एक बढ़कर के सारे अध्यात्मवेत्ता पिछले 1500 साल से कर रहे थे। उस समय में जीवन मिलने का अवसर हम लोगों को मिला है। हम लोगों को जो अवसर मिला वो भारतीय स्वाभिमान को जगाने का, भारतीय संस्कृति को जगाने का, भारतीय अस्मिता को जगाने का मिला है। ये भारत की भूमि साधारण भूमि नहीं है दोस्तों। इस भूमि को ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर ऋषियों ने, अवतारों ने आकर इस भूमि को धन्य किया। उस भूमि पर जन्म ले पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और आज यदि हम लोग ये सोच करके देखें कि वो जो भारतीय संस्कृति है, वो जो भारतीय अस्मिता है, जिसको हम भारतीय स्वाभिमान, भारतीय अध्यात्म कह करके पुकारते हैं, उसके पीछे का आधार क्या है? यदि हम लोगों को इस विषय पर सोचना हो तो हम लोगों को अपनी आंखें बंद करके क्षण भर के लिए सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम लोग यहीं पर बैठे होते, हमारी आंखें बंद होती और हम अपनी आंखें बंद करके उस विश्व की कल्पना करते जहाँ पर कभी भगवान राम ना आए होते, जहाँ पर कभी भगवान कृष्ण आए होते, बुद्ध की, महावीर की जननी ये भूमि न होती, यदि यहाँ पर इसी भूमि पर ध्रुव, प्रहलाद, अष्टावक्र, शुकदेव जैसे तपस्वी बालक, उपमन्यु, उद्दालक जैसे तपस्वी बालक, अष्टावक्र जैसे तपस्वी बालक न आए होते, शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, भास्कर जैसे ज्ञान के सूर्य इसी धरती के ऊपर उदय न हुए होते, भक्ति के सागर मीरा, सूर, तुलसी, चैतन्य एक से एक बढ़कर प्रभावशाली व्यक्तित्व इसी धरती पर न आए होते, तो क्या आज हम लोग यहाँ बैठकर भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान की गाथा को कह रहे होते? हम में से कोई नहीं कह रहा होता। दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। गंगा के अवतरण की भूमि पर, भगवान राम के अवतरण की भूमि पर, भगवान कृष्ण के अवतरण की भूमि पर, हिमालय के उठने की भूमि पर हम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। हम लोग उस भूमि पर आकर के बैठे हैं जिसको बनाने में न जाने कितने ऋषियों का रक्त बहा है, जिसको बनाने के लिए न जाने कितने देवताओं के अंश गए हैं, जिसको बनाने के लिए न जाने कितने महापुरुषों ने आकर इसी भूमि को धन्य किया, कृतार्थ किया। वो आकर इस भूमि के ऊपर अपने संकल्प को देकर के गए, तप को देकर के गए, पुण्य को देकर के गए, प्रकाश को देकर के गए, और तब आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि हम अपने कंधे के ऊपर उस सौभाग्य का वर्णन कर सकें जिसको हम लोग भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि होना कहलाते हैं। आज का दिन इस सौभाग्य के स्मरण के लिए आया। उस विरासत को आगे सहेजने के लिए गायत्री परिवार को बुलाया गया है। गायत्री परिवार की जो जिम्मेवारी है, गायत्री परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक कार्यकर्ता की, प्रत्येक युवा की, प्रत्येक भाई की, प्रत्येक बहन की जो जिम्मेवारी है, वो एकमात्र जिम्मेवारी है कि इस भारतीय संस्कृति को, भारतीय विरासत को, भारतीय स्वाभिमान को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय चिंतन को और भारतीय दर्शन को न केवल सहेजने की आवश्यकता है, न केवल सजोने की आवश्यकता है, बल्कि इतना सुरक्षित रखने की आवश्यकता है कि दुनिया के कितने भी आघात आ जाएं, दुनिया के कितने भी प्रहार आ जाएं, पर इस दीपक को बुझा पाना संभव न हो सके। उस दीपक को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग धरती पर आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।